हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। अब ध्यान से देखो, हालांकि आज के मार्केट में आप लोगों को मजा नहीं आया होगा। साइडवेज मार्केट रहा, किसी को भी मजा नहीं आया, क्योंकि भाई एक्सपायरी थी, प्रीमियम काफ़ी सस्ता था, अगर मोमेंटम मिल जाता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन पहले दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। अगर हम 1 तारीख की बात करें तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा था, दोनों तरफ पैसा बना था। आज मार्केट साइडवेज रहा, चलो कोई नहीं। कितने लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ईमानदारी से कमेंट करना है। अब मैं जो दिखाने वाला हूं वो कितने लोगों ने पहले ही देख लिया था, वो भी कमेंट करके बताएंगे। इससे हमें भी पता लगेगा कितने लोग सीख पा रहे हैं या कितने नहीं। यहां पे आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाई, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को ये पहले दिख गया था मेरे ड्रॉ करने से पहले? अब मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपकी याद हो, जब जब मार्केट साइडवेज होगा, ध्यान से सुनो, जब जब मार्केट साइडवेज होगा, हमारे जो 4 पैटर्न हैं, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल वाला पैटर्न, हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इन चारों पैटर्न में से आपको कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाए। यहां पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो कि दो लाइन से मिलकर हुआ है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक सपोर्ट लाइन है। दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ ये पैटर्न है। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे सपोर्ट लाइन कह रहे हैं, इसे रेजिस्टेंस लाइन कह रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो हमें पैटर्न दिखाई देगा, हम इसका ब्रेकआउट मिल गया तो बाइंग कर लेंगे, ब्रेकडाउन मिल गया तो सेलिंग कर लेंगे। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहां पे ये पैटर्न बना हुआ है उसके आसपास कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है भाई। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है, ब्रेकआउट मिलते ही अगर हम टारगेट लेंगे तो इन्हीं जोन तक लेंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ भी कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स है कि अगर मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन दिया तो नीचे हमें सपोर्ट जोन पता है, टारगेट पता है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमारी मदद हो सके कि कल हमें किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, या कहां पे एंट्री प्लान करनी है, कहां पे मार्केट रुक सकता है, कहां पे प्रोबेबिलिटी है, कहां पे ब्रेकआउट मिल सकता है, कहां पे ब्रेकडाउन मिल सकता है। ब्रेकआउट मिला तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ब्रेकडाउन मिला तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आइए सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे समझो। अब आ गया आपके सामने। अब ये मैंने क्या क्या चीजें मार्क कर रखी है, पहले मैं आपको बोल के बता देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। यहां पे आपके लिए मार्क की गई है ये एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। नीचे मार्क की गई है आपको एक सपोर्ट लाइन, समझ में आ गया? अब जो ये वाली लाइन है, ये हाई है 2 फरवरी, यानी कि आज का डे हाई है ये वाला। ऊपरले वाली लाइन है, ये हाई है 31 जनवरी का, ठीक है। यहीं पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिले, और ये रेजिस्टेंस भी यहीं पे, ये रेजिस्टेंस भी यहीं पे, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि हम डिस्कस करने वाले। नीचे आते हैं, जो ये पहली लाइन है ये आज का डे लो है, ठीक है। उससे नीचे आएंगे, हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है, ये 30 का डे लो है, ठीक है। उससे नीचे इंपॉर्टेंट रहेगा 1 फरवरी का डे लो, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी आसान नहीं है, इसमें हम दो लाइनें और ऐड करेंगे, या दो लेवल और ऐड करेंगे। वो कौन से लेवल है, आंख बंद करके आपको भी लिख देने चाहिए। क्या मुझे बताने की जरूरत है? लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि उसके स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इसलिए वो दोबारा बताते हैं, भले ही किसी को लगे कि ये रिपीटेशन हो रहा है। 7,800, वो 17,800, 17,400, आ गया समझ में? अब जो हम देख रहे हैं ये 17,400 हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, 30 को मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था,
और 2 दिन से 1 फरवरी, और अगर आप आज का दिन भी बात करें, आज भी हमें इसी जोन के पास से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 17,400, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ इंपोर्टेंट लेवल है ये वाला 17,800, यानी कि हमें यहां पे 27 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 1 फरवरी को भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, काफी टाइम स्पेंड किया था, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। तो हमने इन दोनों लेवल को भी मार्क कर लिया। ठीक है, इतनी चीजें आपके चार्ट पे कल होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतनी चीजें आपके कल के चार्ट पे होनी चाहिए अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो कि मार्केट को मोमेंटम को सही समझने में आपकी मदद करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग में आपकी मदद होने वाली है, ट्रेड लेने में आपकी मदद होने वाली है, एग्जिट कहां पे करना है, एंट्री कहां पे प्लान करनी है, सारी चीजों में आपकी मदद होने वाली है। आइए इन सारी चीजों को रिमूव करते हैं, अब पूरी सिचुएशन को समझते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, यानी कि हम इस पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल जब नेगेटिव मोमेंटम की बात करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, गैप अप की बात करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन को, गैप डाउन की बात करेंगे तो हम इस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हम क्या करेंगे। अब अगर मार्केट पॉजिटिव हो रहा है तो हमारी पहली कंडीशन वही, सेकंड के डे क्लोज से ऊपर कैंडल निकलनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहां पे हम एनालिसिस कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन आपको जितनी भी ट्रेड लेनी है, काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है ट्रेड लेते समय। ठीक है, एनालिसिस के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? जिससे कि आपको बहुत सारा डाटा नजर आ सके इस सिनेरियो से। ठीक है, तो यहां पे हमें पहली चीज समझनी है कि मार्केट सेकंड के डे क्लोज से ऊपर होना चाहिए, प्लस ये जो आपको रेजिस्टेंस लाइन नजर आ रही है, इसका भी हमें ब्रेकआउट कंपलसरी है। फिर ध्यान से समझो, सेकंड के डे क्लोज से ऊपर मार्केट जाना चाहिए, प्लस इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कंपलसरी है, और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है, ये सेकंड का डे हाई ही रहने वाला है पहला। या तो आप स्कैल्पिंग करेंगे, नहीं तो अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो आपको यहीं पे ही प्रॉफिट बुकिंग करनी है। पहला मौका आपको यहीं पे मिलेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहां पे हमने 31 को भी देखा था, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 30 को भी देखा था, मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। और हमने 27 को भी देखा था, मार्केट ने इस जोन पे पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ये सिचुएशन हमें क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है। उम्मीद है आपको भी दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही, अब दिखाई दे गई होगी। तो समझ में आ गया तो कमेंट में लिख देना कि दिखाई दे गई है। क्या लिखना है कमेंट में? दिखाई दे गई है। अब ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, एक सिचुएशन हमें नजर आ रही है, बार बार ये लेवल हमारे लिए रुकावट बन रहा है काफी दिनों से। 27 को भी बना, 30 को भी बना, 31 को भी बना, 1 फरवरी को भी बना, आज भी बना है 2 फरवरी को। तो यानी कि हमें कंपलसरी चाहिए कि इस लेवल का ब्रेकआउट हमें मिल जाए, क्योंकि अगर आपको आज के डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए जो अगला टारगेट बनेगा 17,731 के अराउंड बनेगा, जो कि 31 का डे हाई है। समझ में है आपको? अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 17,800 आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहां तक अब हमें सिनेरियो समझ में आ गया। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें क्या करना है, कहां पे एंट्री प्लान करनी है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, या किस तरीके से ट्रेड लेना है, सारी चीजें हमें यहां पे समझ में आ चुकी है। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। देखो यहां पे हमें तुरंत ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैसे? मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। ऊपर की तरफ मैंने क्या कहा था कि सेकंड की डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट होना चाहिए, प्लस
जो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन है, आपको इसका ब्रेकआउट चाहिए। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन नीचे की तरफ ऐसा नहीं है। अगर मार्केट सेकंड की डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, बियरिश कैंडल आपको दिखाता है, एक रेड कैंडल दिखाता है, और अगर उसकी नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो आपको तुरंत ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे निकल रहा है, ध्यान से समझो, पहली रेड कैंडल बन रही है और उस रेड कैंडल की क्लोज हो रही है डे क्लोज से नीचे, और अगर मार्केट उस रेड कैंडल से नीचे निकल रहा है तो इस सपोर्ट लाइन तक आपका टारगेट रहेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई, एक ही कैंडल वो इस सपोर्ट लाइन के नजदीक आ गई, तो क्या हमें ट्रेड करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें हम इंतजार करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का, जो ये सपोर्ट लाइन है, इसका ब्रेकडाउन दे दे। तब हमारे लिए सीधा सीधा सेकंड का, यानी कि आज का डे लो, ये टारगेट हो जाएगा 17,448। सिचुएशन समझ में आई? अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 17,400, जहां पे मार्केट ने 30 को भी सपोर्ट लिया था, यानी कि 30 का सपोर्ट भी इसी जोन में है 17,406, जो कि 17,400 के काफी नजदीक है। ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपको इसका भी ब्रेक, पहले तो मैं सलाह में आपको यह दूंगा, अगर मार्केट 17,400 तक चला गया तो आंख बंद करके प्रॉफिट बुक कर लेना। लालच मत करना कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन, देखो अगर ब्रेकडाउन देगा तो दोबारा से एंट्री बना लेंगे। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन का सिनेरियो बना, जो कि बना था, ध्यान से समझो, बना है ब्रेकडाउन का सिनेरियो। कहां पे बना है? 1 फरवरी को बना था। आपको इतनी बड़ी लोअर शैडो दिखाई दे रही होगी, लेकिन हुआ क्या? यही तो एक तरह का ट्रैप होता है। मार्केट आपको ये दिखाएगा कि 17,400 का भाई मैं ब्रेकडाउन देने जा रहा हूं, लोग इसमें घुसना शुरू हो जाएंगे और ये वापस जाएगा, कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देंगे। क्या आप इसे ब्रेकडाउन कंसीडर करेंगे? मैं तो नहीं करने का, मैं तो इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर करूंगा। मैं ब्रेकडाउन किसे कहूंगा? अगर मार्केट की क्लोजिंग इस तरीके से हो रही है, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग हो रही है। सिर्फ मैं क्लोजिंग पे ही संतुष्ट नहीं होऊंगा, नॉर्मल लेवल की बात है, संतुष्ट होने वाली बात है। लेकिन जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो कंडीशन यह भी रहनी चाहिए कि मार्केट वहां पे 15 टू 25 मिनट स्पेंड करे उसके नीचे, तभी हम प्रॉपर मानते हैं कि भाई उसका ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकडाउन हो चुका है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट वहां से अगर रिवर्स ले लेता है तो इसे ही हम फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं, जब मार्केट में प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता। तो सस्टेन होने के लिए 15 टू 25 मिनट उस लेवल के नीचे या ऊपर टाइम स्पेंड किया जाता है। अगर ब्रेकआउट की बात हो रही है तो ऊपर टाइम स्पेंड किया जाता है, ब्रेकडाउन की बात हो रही है तो नीचे टाइम स्पेंड किया जाता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट चाहे ब्रेकआउट दे चाहे ब्रेकडाउन दे, हमें एंट्री का मौका जरूर देगा। समझ में आया? एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा देता हूं। हम 1 फरवरी का ही एग्जाम्पल लेंगे। यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था? 17,800। पहले इन सारी चीजों को हटा देता हूं जिससे कि सारी चीजें समझ में आए। 17,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, तब हमारे लिए क्लोजिंग के बाद एंट्री बन रही थी। टारगेट क्या बनते? टारगेट सीधा सीधा हो सकता था या तो 27 का डे हाई या 25 का डे लो पहला टारगेट। इनका ब्रेकआउट होता है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन, टारगेट सीधे सीधे आपके लिए अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। समझ में आई सिचुएशन मैंने क्या समझा? तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन कर लिया? हमने एक तो इस पैटर्न को समझ लिया, इस पे किस तरीके से ट्रेड करनी है वो समझ लिया, प्लस अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन को हमने डिस्कस कर लिया, या फिर फ्लैट ओपन होके मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया, इस सिचुएशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। यहां तक हमने ये सिचुएशंस डिस्कस कर ली। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, अब इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अब मार्केट गैप अप ओपन कहां हो सकता है भाई? या तो ये जो दो लाइन ड्रॉ की गई है इस जोन के बीच में हो सकता है, या फिर इससे ऊपर ओपन हो सकता है। भाई यही तो सिनेरियो हो सकते हैं, और क्या सिनेरियो हो सकते हैं? अगर मार्केट इस जोन में गैप अप ओपन होता है तो हम इंतजार करेंगे या तो बुलिश कैंडल आए और मार्केट 17,731 का ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग कर दे। ये किसका डे हाई है?
ये 31st का डे हाई है, तो इस कंडीशन में हमें 31st के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और 30 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, साथ ही साथ 2 फरवरी के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी। तो हमारा टारगेट सीधा सीधा हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी 17,800, ये अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर इस जोन में मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे आना शुरू हो जाता है, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे जो सेकंड का डे हाई है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा डे क्लोजिंग तक, आज की डे क्लोजिंग तक, सेकंड की जो डे क्लोजिंग है वहां तक रहेगा। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट में इस सपोर्ट लाइन या इस स्विंग का हम इंतजार करेंगे 17,500। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आज के डे लो तक। सिचुएशन समझ में आई आपको? लेकिन 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 ये तो हमने डिस्कस किया, अगर मार्केट इसमें कहीं इस जोन के बीच कहीं गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, ये कौन कौन से जोन है ये मैं आपको पहले ही बता चुका है। नीचे वाली लाइन क्या है? 2 फरवरी का हाई है। ऊपर वाली लाइन क्या है? 31 जनवरी का डे हाई है। अगर मार्केट इससे ऊपर ओपन हो गया तो हमारे लिए ऊपर की तरफ रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल 17,800। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। इसके ब्रेकआउट आने के बाद, कैंडल की क्लोजिंग के बाद, तभी हम बाइंग साइड देखेंगे और उस सिचुएशन पे हमारा सीधा सीधा जो टारगेट बनेगा ये वाला बनेगा। कौन सा? 25 का डे लो। इसका ब्रेकआउट आ गया तो 27 का डे हाई। इसका ब्रेकआउट आ गया तो 25 में जो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा, या फिर 1 फरवरी का डे हाई, आप इसे मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे खुल के मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो तब हम इंतजार करेंगे 17,800 के ब्रेकडाउन का, नीचे क्लोजिंग तक का। और उस सिचुएशन पे जो हमारा टारगेट बनेगा, ये टारगेट बनेगा 17,731। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर टारगेट बनेगा 17,676। ये सिचुएशन क्लियर आ गई? ये कहीं का डे हाई है, ये डे हाई है 31 का और ये डे हाई है 2 फरवरी का। समझ में आई आपको सिचुएशन? तो अभी तक हमने 4 सिचुएशन डिस्कस कर ली। ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर लिया हमने। फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया उसका डिस्कशन हो चुका। फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया इसका डिस्कशन हो गया। गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन हो चुका। अब गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन हम यहां पे करते हैं। अब इस सिनेरियो को समझो। गैप डाउन ओपनिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास बहुत सारे मौके हैं। मायने ये रखेगा कि गैप डाउन ओपनिंग कहां हो रही है, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो नीचे की तरफ छोटे छोटे कदम पे हमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं। भाई एक तो ये ट्रेंड लाइन ही हमारे लिए सपोर्ट हो गई, उससे तुरंत नीचे हमारे लिए ये सपोर्ट बन गया एक, यानी कि 2 फरवरी का डे लो। उससे नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,400, जहां पे 30 का डे लो भी है, तो नीचे ही दिखाई दे रहे। तो समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन होके प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसमें ज्यादा समझदारी है। अगर पहले ही आपको कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, कंडीशन है सेकंड के यानी कि आज के डे लो से ऊपर, अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दे गई तो सीधा सीधा डे क्लोजिंग तक आपका टारगेट हो जाएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी तो आपको इंतजार करना है सेकंड के यानी कि आज के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाए। उस सिचुएशन पे नीचे की तरफ ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रहेंगे 17,400। इसका ब्रेकडाउन मिला तो जो 1 फरवरी का डे लो है ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? देखो इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो लाइक तो कर ही सकते हो आप, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमें पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,721 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,809 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,882 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है।
वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,522 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,445 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,411 पे, आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।